आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को पेपर पैटर्न से आगाह करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का फ़ाइनल टर्म आलमोस्ट उसकी जो डेट है वो आ चुकी है और आप लोगों का फ़ाइनल टर्म होने जा रहा है। तो आप लोग पहले मिड टर्म के अंदर अपने ही कॉलेजेस के अंदर आप लोग पेपर दे चुके हैं। वो था 30 मार्क्स का। 20 मार्क्स आप लोगों के जो थे वो आप लोगों का जो सिलेबस था उसमें से थे और 10 मार्क्स सेशनल थे। अब ये जो आप लोगों का फाइनल टर्म होने जा रहा है ये 70 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना है वो ये है कि आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस भी 30% वो इंक्लूड किया गया है फाइनल टर्म के पेपर के साथ। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जितना भी आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है मिड टर्म के अंदर, आप लोगों ने उसको एक बार अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना है। उसके बाद सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि इसके डिवीजन किस तरह से होगी, किस तरह से मार्क्स आप लोगों के डिवाइड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही है कि वो MCQs बेस्ड होता है। और MCQs जो होते हैं वो 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को एज ए आंसर लगता है आप लोग उसे चूज़ करते हैं, टिक करते हैं या सर्कल करते हैं। और वो भी ऊपर गिवन दिया जाता है आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर ही कि आप लोगों ने चूज़ करना है, टिक करना है या सर्कल करना है। तो ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर टिक का निशान उसने कहा है कि टिक लगाइए तो वो टिक नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने ख्याल रखना है ताकि ये गलती ना हो सके। तो इसमें 25 आप लोगों के पास MCQs आएंगे और हर एक का जो नंबर होगा वो एक ही होगा, एक नंबर आप लोगों को मिलेगा और 25 मार्क्स के ये आप लोगों के पास MCQs आएंगे। MCQs किस तरह से आएंगे, जिस तरह मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो मैंने मिड टर्म के लिए बनाई थी उसमें भी मैंने काफ़ी सारे MCQs आप लोगों को निकाल के दिए थे। जो गिवन सिलेबस था हमारा कंटेंट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स थे उसमें से सेम इसी तरह जैसे ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। 3 ऑलमोस्ट स्टेटमेंट्स हैं और आगे अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा ये आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो जो भी बेस्ट ऑप्शन लगती है आप उसको टिक करें, चूज़ करें, सर्कल करें या फिर बबल की फॉर्म में भी आ सकता है कि उसे बबल जो हैं उसे फिल कीजिए, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोगों के MCQs बन सकते हैं। जी, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है कि देखें आप लोगों का फाइनल टर्म जो है वो राइटिंग स्किल्स पर है और उसमें ऑलमोस्ट ग्रामर पोर्शन है आप लोगों का। और ग्रामर पोर्शन के अंदर आप लोगों के पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, आप लोगों के पास एक्टिव पैसिव है और कुरेक्शन है जो कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ी थी। सेम वही चीज़ें हैं, प्रपोजिशन का यूज़, आर्टिकल का यूज़, चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन, और उसके अंदर आप लोगों ने चूज़ करना होता है कि 4 गिवन ऑप्शंस आप लोगों को दी जाती हैं और आप लोगों ने उनको चूज़ करना होता है। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा और किस चीज़ पर इन्हिसार होगा उसका। अब ये जो टोटल आप लोगों को टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 के लिए या फिर 3 जिसके 2 पार्ट्स होंगे आगे, तो इसके लिए जो टाइम होगा गिवन वो आप लोगों को 1 आवर और 10 मिनट्स का दिया जाएगा और टोटल मार्क्स इसमें 45 कवर होंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 शार्प क्वेश्चंस पर होगा जो कि 5 शार्प क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे और सबके जो मार्क्स होंगे वो इक्वली 5 मार्क्स पर होगा, कंसिस्ट करेगा एक क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आप लोगों के मार्क्स यहाँ से कवर होंगे। मीन्स के मिड टर्म और फाइनल टर्म में से 5 शार्ट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे और हर एक के जो नंबर होंगे क्वेश्चन के वो 5 होंगे। तो टोटल 25 मार्क्स यहाँ से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा जी लॉन्ग क्वेश्चन पर, और वो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को
ऐसे के हवाले से हो सकते हैं, प्रेसी राइटिंग के हवाले से हो सकते हैं, एरर फ्री राइटिंग के हवाले से हो सकते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस हो सकते हैं। इस तरह से ये जो मेन आप लोगों के टॉपिक हैं ये आप लोगों ने अच्छे से कवर करने हैं। तो इस तरह से आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन जो होंगे ये 10 मार्क्स के होंगे और 20 मार्क्स यहाँ से कवर होंगे। अब देखें 25 मार्क्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के, जिसमें आप लोगों के पास MCQs, 25 मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में से, ये हो गए 50 मार्क्स, और 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के, जो कि 2 आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अब आप लोगों ने जो रिवीजन करनी है पेपर की वो किस तरह से करनी है। इस सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। अब ये हो गया हमारा कि इसके मार्क्स किस तरह से डिवाइड होंगे। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, मे बी आप लोगों के पेपर थोड़े से डिले भी हो जाएं, मे बी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मे बी ऑनलाइन की तरफ भी जाया जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास वेज़ हैं जिसके थ्रू आप लोगों के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। तो अपने आप को हर तरह से आप लोग प्रिपेयर रखिए। बाकी अगर आप लोगों के फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो सेंटर के अंदर ही होंगे, आप लोगों के सेंटर बनेंगे और वहाँ पर जाके आप लोग अपने पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर या मैट्रिक एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए हैं। होप कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का जो कि आप लोगों के मार्क्स डिवीज़न से रिलेटेड है उनका आंसर मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि ये जितने भी ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं सब के लिए ये मार्क्स डिवीज़न यही चलेगी, चाहे वह कंप्यूटर है, मैथ है, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 70 मार्क्स के होंगे पेपर आप लोगों का एक ही सब्जेक्ट का, और वो डिवीज़न जो होगी 25 मार्क्स आप लोगों के MCQs की, 25 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।